स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तीन बुनियादी ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हमने डिफाइन कैसे किया? अ मैनेजमेंट फंक्शंस विच डील्स विद द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि आपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, जिस फंक्शन में ये बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पहला क्या है? पहला ये है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। देयर इज अ लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। रिसर्च इंडिकेट्स के जो कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या प्लानिंग करके कोई काम करती है, उसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा टाइम प्लानिंग के ऊपर लगाया जाएगा, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वाइस वर्सा, उलट क्या है कि जितना कम टाइम प्लानिंग के ऊपर लगाया जाएगा, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला क्या है कि जितनी ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर टाइम लगाया जाएगा, उसका इम्पैक्ट या उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी इनटू द परफॉर्मेंस। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने कोई काम करना है और आप उसको हैपहैज़र्ड तरीके से विदाउट एनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करना शुरू कर दें, तो क्या उस काम को पूरा करने के चांसेस कितने होंगे? और इसके मुकाबले में आप पहले बैठ के सोचें कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, तो कितने चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सक्सेस के। दूसरी वजह जिसकी वजह से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। दुनिया के अंदर एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। कि जो हालात हैं वो मुसलसल चेंज होते रहते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी है, इसको एड्रेस करने का वन ऑफ द प्रपोज्ड वे इज कि आप प्लान करें। अगर आपने प्लान किया होगा, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर जो कि आज बैठे हुए आपको नहीं पता कि कल इनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। तो दूसरा कि हर बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टन होता है। पूरी दुनिया में ग्लोबली ओनली वन फैक्टर इज कांस्टेंट, दैट इज अनसर्टेनिटी, कि मुसलसल चेंजेस आ रही हैं। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होती हैं। एक बंदे ने अगर एक काम करना है, तो उसको पता है कि मैं अपने ऊपर, मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं आज़ाद हूँ किसी भी फैसला करने का या किसी के बारे में कोई राय देने का। व्हेन इट कम्स टू टू और मोर पीपल, तो अगर इस क्लास का ही कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव हो और विदाउट प्लानिंग हो, विदाउट स्ट्रैटेजी हो, तो क्या ये क्लास वो कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो और ये एक छोटा ग्रुप है। अज्यूम अबाउट कि वो कंपनी जिसमें 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कंपनीज में लाखों भी हैं। तो अगर आप उसके अंदर प्लानिंग का पार्ट उसको नहीं ऐड करोगे, स्ट्रेटजी का पार्ट ऐड नहीं करोगे, तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी, चांसेस आर कि आप अपना जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाओगे। मकसद क्या है ओवरऑल? मकसद इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कि फोर्स करते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस। सेकंड इज कि environment is constantly changing and uncertain, and the third is organizations are complex and diverse। तो इन तीनों चैलेंजेस को कोप करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है।